रेणुका के इल्जाम से सचिन और सायली ने छोड़ा देशमुख हाउस। जी हां दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के अपकमिंग ट्रैक में माकेदार मोड़ आने वाला है, जहां पर देखने को मिलेगा कि कैसे सायली का साथ देने के लिए सचिन एक बड़ा कदम उठाएगा और 1 साल बाद सायली को देख देशमुख परिवार हो जाएगा हैरान। कहानी की शुरुआत होती है सचिन के फोन से। रोशनी को सचिन का फोन मिल जाता है और उसके हाथ एक ऐसा वीडियो लग जाता है जो पूरे परिवार में हलचल मचा सकता था। वो वीडियो रोशनी चिट्टी को सौंप देती है और कहती है कि इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कर दो। इसके बाद चिट्टी वही वीडियो फैला देता है और वो तेजी से हर जगह पहुंच जाता है। यह वीडियो आखिरकार घर के सभी सदस्यों तक भी पहुंच जाता है और घर का माहौल अचानक बिगड़ जाता है। वीडियो सामने आने के बाद रोशनी और रेणुका मिलकर सायली पर ताने कसने लगती हैं। वे कहती है कि देखो, ये गलती किसी और की नहीं बल्कि सायली के भाई की ही है। ये सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। रेणुका गुस्से में कहती है कि अब बहुत हो गया, अब मैं सायली को नहीं छोड़ूंगी। घर के सामने ही यह आरोप लगाया जाता है कि भाई बहन ने परिवार की इज्जत खराब की है। सायली स्थिति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रेणुका उसके सामने वही वीडियो चला देती है। वीडियो देखकर सायली पूरी तरह टूट जाती है। इधर सचिन भी परेशान है और कहता है कि जिस बात का डर था वही हुआ। मेरा फोन गायब हो गया और अब यह वीडियो सबके सामने आ चुका है। वो सायली को समझाने की कोशिश करता है कि यह पुरानी बात है और पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन सायली आंसुओं में डूबकर कहती है कि काकू तो पहले ही मेरे भाई को गलत ठहराती रहती थी और अब यह वीडियो उनकी बातों को और भी साबित करता है। घर का माहौल और बिगड़ जाता है। रेणुका मौका पाते ही और भी कटाक्ष करती है। वो रोशनी से कहती है कि अपने सामान को संभाल कर रखना, क्योंकि अब हमारे घर में ऐसे लोग रह रहे हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल है। ये बातें सुनकर सचिन का सब टूट जाता है। वो गुस्से में कहता है कि जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत सुरक्षित नहीं है, वहां मेरा रहना अब नामुमकिन है। सचिन सायली से कहता है कि मुझे एक वादा करो कि मेरे फैसले में तुम मेरा साथ दोगी। सायली आंसुओं में सिर हिलाकर कहती है कि सचिन, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। यही वो पल होता है जब कहानी बड़ा मोड़ लेती है। सचिन और सायली देशमुख हाउस छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। ये दृश्य बेहद भावुक होता है, क्योंकि दोनों अपने परिवार को पीछे छोड़कर अपनी इज्जत और अपनी पहचान की तलाश में निकल जाते हैं। इसके बाद कहानी में आता है 1 साल का अंतराल। 1 साल बाद सचिन और सायली की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। सचिन अपनी मेहनत और लगन से ट्रैवल बिजनेस का मालिक बन चुका है। दूसरी ओर सायली ने भी अपने आत्मविश्वास और मेहनत से खुद को एक सफल व्यवसायी महिला के रूप में स्थापित कर लिया है। दोनों की जिंदगी अब नई दिशा और चमक के साथ आगे बढ़ रही होती है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब सायली का सामना एक बार फिर रेणुका से होता है। 1 साल में बहुत कुछ बदल चुका होता है। रेणुका का अभिमान टूट चुका होता है, क्योंकि तेजस ने परिवार की स्थिति को और भी कठिन बना दिया होता है। देशमुख हाउस बिकने की नौबत आ चुकी होती है और परिवार की हालत पहले जैसी नहीं रह जाती। इसी दौरान सचिन और सायली अपने नए रूप और आत्मविश्वास के साथ सामने आते हैं। यह वही पल होता है जब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। जिस घर से दोनों को कभी इज्जत के लिए जाना पड़ा था, वही घर अब उनकी मेहनत और संघर्ष के बल पर उनका हो जाता है। सचिन और सायली देशमुख हाउस को खरीद लेते हैं। ये पल न सिर्फ भावनात्मक होता है बल्कि परिवार के सामने ये साबित भी करता है कि मेहनत और सच्चाई के बल पर हर मुश्किल को मात दी जा सकती है। रेणुका और बाकी परिवार के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि जिन लोगों को उन्होंने ठुकरा दिया था, वही लोग आज अपनी मेहनत से इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं कि वही घर उनके नाम हो गया है। सचिन और सायली के इस नए सफर और उनकी जीत को देखकर हर कोई चौंक जाता है। कहानी यहीं से और भी रोचक हो जाती है। सचिन और सायली का ये नया अवतार, उनकी मेहनत, उनका संघर्ष और उनका अपने हक के लिए खड़ा होना दर्शकों के दिल को छू जाता है। देशमुख हाउस का मालिकाना हक अब उनके पास होता है और यह पल उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत बनकर सामने आता है। सचिन और सायली ने हर मुश्किल का सामना किया, रिश्तों के दर्द को सहा, अपमान का बोझ झेला, लेकिन हार नहीं मानी। अंततः उन्होंने खुद को साबित किया और उस घर को भी हासिल कर लिया जहां कभी उन्हें सम्मान नहीं मिला था। आज के एपिसोड की शुरुआत सचिन से होती है, जो अपनी पत्नी सायली से कहता है कि आज रात वो उसके साथ घर के बाहर ही रहे। सचिन नशे में है और उसकी बातें लगातार चलती रहती हैं। वो एक ही समय में कई बातें कहता है, जिससे सायली परेशान भी होती है, लेकिन वो चुपचाप उसका साथ देती है। सचिन की लगातार बातों के कारण रोशनी को तेजस का फोन चुराने का कोई मौका नहीं मिल पाता।
रात का समय इसी तरह गुजरता है और वे सब बाहर ही रहते हैं। सुबह होते ही घर के अंदर जाने की कोशिश की जाती है। परेश से दरवाजा खोलने का अनुरोध किया जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, परेश देखता है कि तीनों भाई सचिन, तेजस और आकाश अभी भी बाहर ही लेटे हैं और ठीक से उठ भी नहीं पाए हैं। ये दृश्य देखकर परेश निराश हो जाता है। तेजस तुरंत सचिन पर दोष मढ़ देता है और कहता है कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। सचिन शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बताता है कि कैसे श्री संतोषी ने उसे शराब पीने के लिए बार बार उकसाया था। वो कहता है कि उसकी कोई मंशा गलत नहीं थी, लेकिन हालात ने उसे गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। रिया भी आगे आकर सचिन का समर्थन करती है और स्पष्ट करती है कि तीनों ही भाई समान रूप से जिम्मेदार थे। वो कहती है कि यह सही है कि श्री संतोषी ने उन्हें शराब के लिए कहा, लेकिन उनमें से किसी ने भी मना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इस तरह गलती केवल एक की नहीं बल्कि सभी की थी। ये बात सुनकर सचिन थोड़ी राहत महसूस करता है। आखिरकार सभी घर में लौटते हैं, लेकिन रात बाहर बिताने का बोझ और परिवार का तनाव उनके मन पर छाया रहता है। इसी बीच तेजस को अचानक याद आता है कि उसे श्री संतोषी को छोड़ने जाना है। जब वो उनसे मिलता है तो वे उसे शराब की आदत के लिए डांटते हैं। तेजस इसे हल्के में लेता है, लेकिन सचिन गंभीर हो जाता है। वो सायली से वादा करता है कि वो इस गलती को कभी दोहराएगा नहीं और भविष्य में शराब से दूर रहेगा। उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावा साफ झलकता है। रिया भी आकाश के लापरवाह व्यवहार से काफी निराश दिखती है। वो सोचती है कि आकाश को अब जिम्मेदारी से जीना सीखना होगा। कुछ घंटों बाद घर के दरवाजे पर अचानक हलचल होती है। कुछ लोग फूलों की मालाएं लेकर आते हैं। उनका हाव भाव देखकर परिवार के सभी सदस्य हैरान हो जाते हैं। रेणुका सोचती है कि शायद ये लोग पैसे की मांग करने आए हैं और इस वजह से घबराहट दिखाने लगती है। परेश उनसे बातचीत करता है और खुद को तेजस का पिता बताता है। अजनबी लोग ये सुनकर सम्मान से झुकते हैं। जब तेजस सामने आता है तो वे सभी उसे बहुत आदर देते हैं। वे कहते हैं कि इतनी कम उम्र में उसने जो व्यापारिक सौदा हासिल किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। वे उसे फूलों की माला पहनाते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता मिलना आसान नहीं होता। ये सुनकर रेणुका का चेहरा गर्व से चमक उठता है। तेजस इन बातों को सुनकर अपनी उपलब्धियों का बखान करने लगता है। वो गर्व से कहता है कि उसकी मेहनत और समझदारी ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। वो अपने आप को दूसरों से बेहतर बताने की कोशिश करता है। आकाश और सचिन ये सब सुनते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं। दोनों को संदेह होता है कि कहीं तेजस ने ही इन लोगों को बुलाया तो नहीं, ताकि वो खुद को परिवार के सामने बड़ा साबित कर सके। उनके मन में शक गहराता है, लेकिन वे कुछ नहीं कहते। इसी बीच रोशनी को मौका मिल जाता है और वो सचिन के मोबाइल फोन से एक वीडियो निकाल लेती है। हालांकि उसने अभी तक मोबाइल फोन वापस नहीं किया है। सचिन को जब फोन कहीं नहीं मिलता तो वो बेचैन हो जाता है। वो बार बार जगह ढूंढता है, लेकिन फोन हाथ नहीं आता। सायली को भी फोन ढूंढने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसकी खोज भी बेकार जाती है। सायली के चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। उसे डर है कि कहीं सचिन ने पिछली रात नशे की हालत में फोन कहीं गिरा तो नहीं दिया। वो सोचती है कि अगर फोन किसी और के हाथ लग गया तो उसमें मौजूद बातें सबके सामने आ सकती हैं और ये परिवार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। सचिन खुद को दोषी मानते हुए सोचता है कि उसे शराब से दूर रहना चाहिए था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।